अरे ब्रिगेडियर कासिम, तुम? इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर कासिम को देख के क्या कहा, और सब निकलो यहां से। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े फैसले हुए हैं और इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले किया जा रहा है। और अब इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जा रहा है कि जो किसी को भी नहीं पता होगा, ना किसी मीडिया आदमी को पता होगा, ना किसी सियासतदान को पता होगा, ना किसी पुलिस वाले को पता होगा। ये सारी मुश्किल जो बातें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब मुश्किलात में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं ऐसी मुश्किलात में कि 22 लोगों ने, यानी 22 लोगों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब, इन सारे मामलात में इमरान खान साहब की हदायत थी। और ये 22 लोग वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे और मौके पे मौजूद थे और इमरान खान साहब के साथ किसी ना किसी तरीके से 9 मई वाले दिन राब्ते में थे। और उसके बाद आपको बताते हैं कि 22 लोगों ने बड़े बड़े लोगों के सामने, ताकतवर लोगों के सामने इतराफात कर लिए, अपना इतराफ कर लिया, अपना जुर्म मान लिया और सारी डिटेल बता दी। जिसके बाद इमरान खान साहब की जो कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, उनको फौजी अदालतों में उनका केस लड़ा जाएगा और किसी भी वक्त फौज अडयाला जेल पहुंचेगी और इमरान खान साहब को वहां से निकाल के किसी ऐसे गुप्त मुकाम पे ले जाएगी जहां पे किसी को भी पता नहीं होगा। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि साइफर का जो केस है वो किसी इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात बनता जा रहा है और पीटीआई वाले इसको शदोमंद के साथ समझे लड़ने जा रहे हैं। और ये अब सदियों की, यहाँ कह ले कि दिनों की, महीनों की, सदियों की बात नहीं है, चंद घंटों की बात है। क्योंकि साइफर जो आजम खान साहब वादा मुआफ गवाह बने हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है। जियो न्यूज पे ये बयान चल रहा है, उनकी साइफर के हवाले से इनकी कॉपी है वो चल रही है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान खान साहब को साइफर दिखाया तो इमरान खान साहब बड़े पुरजोश हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी कॉपी मुझे भी दे दो और ओपोजिशन, और आप देखते हैं कि मिलिट्री के साथ हमने किस तरह से लड़ना है और अब हम इसको भारी, जो कहते हैं ना कि इसको भारी सबूत बना के और बड़े इसको मामला बना के इस पे सियासत करेंगे। और जब कुछ दिनों बाद जब इमरान खान साहब ने वो साइफर को लहराना शुरू किया और बड़े जल्दों में साइफर हो गया, तो उसके बाद जब आजम खान ने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब साइफर, तो इमरान खान साहब ने कहा साइफर गुम गया है। तो आजम खान ने कहा कि मुझे, मेरी और वहां पे मिलिट्री जो वहां पे तैनात थे लोग थे, उसको भी कहा गया। इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगाई कि साइफर को ढूंढो और साइफर के मामले में इमरान खान साहब ने बड़ी लापरवाही किया और इमरान खान साहब ने साइफर को एक जवाब बना के सियासत की है, एक बड़ी गंदी सियासत की है। उनका कहना था कि साइफर में था कुछ ऐसा वैसा नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले में बहुत ऐसी सियासत की है कि जो समझे कि पाकिस्तान के लिए कभी माफी तलाफी नहीं इमरान खान साहब के लिए हो सकती। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया, तो इमरान खान साहब ने फौजी तनसीबात पर हमले के लिए पहले ही सारा कुछ कर लिया हुआ था। इमरान खान साहब ने पहले ही लूप में ले लिया हुआ था। इमरान खान साहब ने कहां क्या हमला करना है सब कुछ बता दिया गया था। अब अडयाला जेल किसी भी वक्त फौज पहुंच सकती है और फौज के पहुंचने के बाद इमरान खान साहब को ब्रिगेडियर के हवाले किया जाएगा। और वो ब्रिगेडियर को ऐसा वैसा नहीं है कि ब्रिगेडियर, एक तो वो थे ना ब्रिगेडियर, जब इमरान खान साहब को नैब के हवाले किया गया तो इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर कासिम को देखेगा, वो ब्रिगेडियर कासिम तुम, तो उसने नजरअंदाज किया, उसने कोई नहीं बैठाओ खान साहब को और पूछो क्या हुआ, क्या मामला था। उस ब्रिगेडियर ने नजरअंदाज किया था। कहा यह जाता है कि पहले इमरान खान साहब के बड़े हमायती थे, अभी भी बहुत लोग हमायती हैं जो अब जिनको ट्रैक पर लाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर कासिम को देखकर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ब्रिगेडियर कासिम। इमरान खान साहब की बाछी खिल गई, लेकिन उस ब्रिगेडियर ने कहा नहीं, पहले आप वजीर आजम थे, अब आप वजीर आजम नहीं है, तो पहले मैं आपकी नौकरी कर रहा था, मुल्क की नौकरी कर रहा था, अब मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं। और उसने इमरान खान साहब के साथ ऐसे अवॉइड किया इमरान खान साहब को जैसे वो कभी जानता ही ना हो। और इमरान खान साहब देखते रह गए ऐसे वो कि मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो भी तो बहुत कुछ होना था। और वो लैपटॉप जो है मुरासी साहब का, जो अपने भागम दौड़ में वो वहां पे भूल गए, वो पुलिस की कस्टडी में है। और जनाब जी उसमें बहुत सी ऐसे इंकशाफात हैं, बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान साहब के गिरेबान तक पहुंचने के लिए काफी है। वैसे भी 22 बंदों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं और 22 बंदों के बाद अब कुछ पल्ले बचे ही नहीं है और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सामने उन्होंने इतराफ कर लिया है। और मजीद जो साइफर के मामले में जो आजम खान साहब हैं, उन्होंने यही कहा है कि साइफर ओपोजिशन और रियासती अदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने कहा ये आजम खान को। और आजम खान का बयान के बाद साबिक वजीर आजम ने कहा कि साइफर की कॉपी मुझे दे दो। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं साइफर को दोबारा पढ़ के जायजा लेना चाहता हूं, जिसको
जिस पर मैंने साइफर की कॉपी साबिक वजीर आजम को दे दी। आजम खान कहते हैं तो उन्होंने अपने पास रख ली। जब साबिक वजीर आजम से बाद में साइफर की नकल मांगी तो उन्होंने कहा वो तो गुम हो गई है, मैं साइफर को तलाश करेंगे। तो आजम खान ने अपने बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम ने मिलिट्री और जाती अमले को इस काम में लगा दिया कि तुम साइफर को ढूंढो। साबिक वजीर आजम ने कहा कि वो साइफर को अवाम को दिखाएंगे। मैंने साबिक वजीर आजम को मशवरा दिया कि ये खुफिया मरासला है जिसे बताया दिखाया नहीं जा सकता, ये कौमी सलामती का मामला है, ये खुफिया चीज होती है जिसको हम मंजर आम पर नहीं ला सकते। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में साबिक वजीर आजम ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की। मेरी याददाश्त के मुताबिक साबिक वजीर आजम के एजेंडे में शामिल नहीं थी। इजलास में साबिक वजीर आजम ने सेक्रेटरी हाजरा को कहा कि वो साइफर की नकल पढ़ के सुने। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरे ख्याल में उन्होंने आला फौजी क़यादत को निशाना और दबाव में लाने का मंसूबा बनाया। उस वक्त के जो कहा यह जा रहा था कि आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब को शदीद दबाव में लाया गया, पहले भी लाया गया, बाद में भी लाया गया। डीजीसी जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को दबाव में लाया गया और ISI नदीम अंजुम साहब को दबाव में लाया गया। और एक समझ ले कि इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से बगावत हो जाए, फौज में बगावत पैदा हो और उसकी तरह क्या कहते हैं, तुर्की की तरह लोग सड़कों पे लेट जाएं, ट्रंक और टैंकों के आगे लेट जाएं और मुझे एक बादशाह सलामत की तरह ऐसे सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पे घुमाया जाए और कहा जाए कि हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, हम अपने हथियार अपने घुटने आपके सामने टेकते हैं और खान साहब आप ही हैं। खान साहब तो ख्वाहिश के थे कि ख्वाहिशमंद बगावत के कि किसी तरीके से कोई बगावत हो जाए, लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ और इमरान खान साहब को मुंह की खानी पड़ी और इमरान खान साहब को बहुत जल्द फौजी अदालत में पेश किया जाएगा। फौजी अपनी तहवील में लेके इनको अब किसी ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहाँ पर किसी से कोई रब्ता नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।